नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके ही चैनल मास्टर की पे। और आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं टी रेशियोज के बारे में और उस पे कितने टाइप्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर उस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके क्या इजी तरीके हैं करने के, क्या उनके स्टेप हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सुबह वाले लेक्चर में भी आपने दो टाइप्स के क्वेश्चन देखे थे, इस वाले लेक्चर में भी आपको दो टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उनके इजी वेज करने का, उनका अप्रोच करने का, उनका तरीका, शॉर्ट ट्रिक, हर चीज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री में आप फॉलो कर रहे हैं तो। और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें, ताकि हर एक अपडेट हमारा बिना किसी से पूछे आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहने का चाह रहा है कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0.6। सर 0.6 अब नहीं होगा सर हमसे। अरे बेटा पढ़ो तो सही, देखो तो सही पहले। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0.6 सो डैट द 5 टाइम्स ऑफ sin थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 0। अगर क्या कहना चाह रहा है कि अगर cos थीटा की वैल्यू 0.6 के बराबर हो रही है तो आप प्रूव कीजिए, आप शो कीजिए कि 5 टाइम्स ऑफ sin थीटा की वैल्यू निकालो और उसमें से अगर 3 टाइम्स ऑफ tan थीटा की वैल्यू में माइनस कर दूं तो उनकी वैल्यू सर किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर। तो पहले तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, अपने को लूज नहीं करना है बिल्कुल। पढ़ा है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बनेंगे भी। अब देखिए इनके क्या इजी तरीके हैं। तो आपको बेटा ये पहले क्या बोल रहा है? cos थीटा। तो पहले आइए थीटा के लिए ट्रायंगल तो ड्रॉ कर लेते हैं, तभी तो थीटा बनाएंगे। तो एक मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, उसमें मैंने मान लिया कि ये वाला जो होगा वो थीटा होगा और यहाँ होगा ए पॉइंट, ये रहा आपका बी पॉइंट, ये रहा आपका सी पॉइंट। ठीक है जी, ये मैंने एक ट्रायंगल लेट कर लिया। तो इस लेट किया है तो इसे लिख भी लेते हैं कि लेट a triangle ABC where angle A is equal to theta and angle B is equal to 90 डिग्री। ठीक है जी। और इस ट्रायंगल में इस थीटा के लिए बेटा परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा और बेस आपका ये वाला हो जाएगा और आपका हाइपोटेनियस कैपिटल एस से डिनोट कर देता हूं, ये एसी वाला आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा एसी। ठीक है जी। तो ये भी अपन ने लेट कर लिया कि लेट ए बी इज इक्वल टू बेस और यहां पे सी बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड आपका ए सी इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। कौन दिक्कत यहां तक? ठीक है, नहीं है ना? अब देखिए गिवन क्या क्या है। देखिए कोई भी क्वेश्चन करना हो तो पहले देखिए आपको क्या गिवन है, आपसे क्या पूछा जा रहा है और जो पूछा जा रहा है उसके करने के क्या तरीके हैं। तो आपको बेटा क्या गिवन है? cos थीटा की वैल्यू सर गिवन है कितना बेटा? 0.6। अब सर ये पॉइंट में गिवन कर दिया, अब हमसे नहीं होगा। अरे बच्चा सुनो तो सही, अरे मेरे लाल यहां देखो कि ये यही लिखा हुआ है कि cos थीटा की वैल्यू 6/10। ये दोनों आपस में सेम ही लिखे होंगे। हाँ सर अब हो जाएगा। अरे तो इसीलिए तो बोल रहा हूं, देखो समझो। ठीक है जी। अब ये 6/10, ये cos थीटा 6/10 देने का क्या मतलब है? तो cos थीटा बेटा किसके इक्वल होता है? क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है सर b/h के, पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो 6/10 का क्या मतलब है कि आपको बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो गिवन है 6/10 और किसके लिए? cos थीटा के लिए, इस थीटा के लिए। ठीक है। तो cos थीटा 6/10 का क्या मतलब है कि cos थीटा की वैल्यू गिवन, यानी बेस और हाइपोटेनियस की आपको वैल्यू गिवन कर दिया है। अब वो कितना गिवन किया है तो जरा यहां समझ लीजिए। यहां आपको ए बी जो बेस है वो आपको दे दिया है कितना? 6k के बराबर एंड हाइपोटेनियस ए सी जो है वो आपको गिवन कर दिया है 10k के बराबर और यहाँ पे परपेंडिकुलर सी भी ये आपको गिवन नहीं किया है, यानी आपको निकालना है, सीधी सी बात है। तो जरा यहाँ देखिए ये सर k क्या है? तो k यहाँ क्या है? एक पॉजिटिव k इज पॉजिटिव रियल नंबर, एक रियल नंबर है। और क्यों है वो मैंने सुबह वाले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर किसी भी रेशियो को अगर आपको एक्सप्रेस करना हो नंबर में तो आप उसको एक के रियल नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी। क्यों करते हैं वो
जब रेशियो एंड प्रोपोर्शनल जब 11th में आओगे उसके बाद की बात है, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ दिखाना पड़ता है कि ये जो 6/10 है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया गया है। लेट्स वो बात की बात है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि के से मल्टीप्लाई करना है, नहीं भी करना है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी सेम ही रहेगा, कोई अंतर नहीं आने वाला। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया। अब आपको उस ट्रायंगल में बेस पता है, हाइपोटेनियस पता है, तो क्या परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते? सर निकाल सकते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ये किस लिए पढ़ाया आपने? इसीलिए पढ़ाया है सर। तो देखिए हाइपोटेनियस की वैल्यू 10k के बराबर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर सी बी का स्क्वायर प्लस बेस 6k का स्क्वायर। तो कितने, ये कितना हो गया 100k स्क्वायर, और इसको इधर ले आए मैं तो 6k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36k स्क्वायर, और उधर प्लस में था तो इधर आया तो माइनस में, और cb का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 10k स्क्वायर में से 36k स्क्वायर माइनस कीजिएगा कितना आएगा 64k स्क्वायर, और ये क्या है किसके बराबर है, cb का स्क्वायर के बराबर। अगर मुझे आप वैल्यू किस चाहिए, cb की वैल्यू चाहिए, वैल्यू किसके चाहिए cb की, तो आप मैं क्या करूंगा इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो इधर क्या बजाऊंगा रूट अंडर, तो रूट अंडर 64k स्क्वायर। तो यहाँ से cb की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 8k के बराबर। समझ में आया या नहीं आया? अब आपको क्या पता चल गया सर, बेस पता चल गया, हाइपोटेनियस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, तीनों पता चल गया। यानी अब इससे क्या कर सकते हो सर, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का मैं रेशियोज लिख सकते हैं। तो लिखिए सर, लिखिए। तो अब आपको प्रूफ करने के लिए अब क्वेश्चन में क्या किया बोला जा रहा है कि आपको अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज नहीं निकालने, वो क्या करना है, सो दैट द 5 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो सो कर दीजिए 5 टाइम्स ऑफ tan थीटा निकालिए, तो 5 इंटू साइन थीटा माइनस 3 इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 0। तो 5 टाइम्स ऑफ साइन थीटा यानी साइन थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपको कितना आपने अभी निकाला 8k के बराबर, और हाइपोटेनियस आपको गिवन था 10k के बराबर, माइनस 3 tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अभी अभी निकाला 8k के बराबर, और बेस आपको गिवन था 6k के बराबर इज इक्वल टू 0। k से k कैंसिल, k से k कैंसिल। यहां देखिए 5 से 10 कैंसिल 2 टाइम्स में, 3 से 6 कैंसिल 2 टाइम्स में, और यहाँ देखिए 2 से 8 कैंसिल 4 टाइम्स में, और यहाँ से 2 से 8 कैंसिल 4 टाइम्स में। तो ये क्या बन गया 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका प्रूफ। बहुत ही सिंपल, हुआ या नहीं हुआ? पहले ही डर जाते हार जाते तो होता क्या? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले ही आपको डिमोटिवेट नहीं होना, क्वेश्चन को देख के मोटिवेट रहो, कॉन्फिडेंस में रहो कि नहीं मैंने पढ़ा है तो मुझसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर पूछे जाएंगे तो मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं पढ़ा हूं। सीधी सी बात है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखिए, आइए। इसमें क्या कहा जा रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू a बाई, ये तो सर पक्का नहीं होगा, a बाई b, ये पता नहीं सर क्या आ गया, अरे सर हमसे नहीं। अरे फिर से बोल रहा हूँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। a tan थीटा इज इक्वल टू a बाई b, tan थीटा की वैल्यू आपको गिवन है बेटा a बाई b के रूप में, a बाई b के रूप में। तो आपको शो करना है कि a इंटू साइन थीटा माइनस b इंटू कॉस थीटा अपॉन a इंटू साइन थीटा प्लस b इंटू कॉस थीटा वो किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर। तो पहले तो थीटा वोटा ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ सर बिल्कुल, पहले आपको फर्स्ट काम है फिगर ड्रॉ करना। तो एक फिगर बनाया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें मैंने मान लिया थीटा ये रहा आपका a, ये रहा आपका b, ये रहा आपका c, और यहाँ मैंने मान लिया 90 डिग्री। ठीक है जी। आपको क्या गिवन है सर, अब आपने जो लेट किया वो लिख लेता हूं, लेट ट्रायंगल ABC where एंगल A इज इक्वल टू थीटा। सुहा सुहा चल रहा है मेरे घर में, मैं अभी इधर बिजी हूँ, अभी थोड़ी देर में मैं भी जाऊंगा। तो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। मेरा फर्स्ट जो काम है आप लोगों का पढ़ाना है, देन पूजा पाठ माँ ऐसे ही आशीर्वाद देंगे अगर मैं आपको आपकी सेवा कर रहा हूं तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए लेट किया अपन ने, और यहाँ पे बेटा बेस आपको आपने लेट किया AB, और ये है आपका बेस इस थीटा के लिए, और परपेंडिकुलर CB इस परपेंडिकुलर एंड और हाइपोटेनियस AC एच से डिनोट कर देता हूं। और यहाँ पे आपको क्या गिवन है बेटा, tan थीटा। tan थीटा आपको कितना गिवन है बेटा, a बाई बी के रूप में। अब आपको ये जो गिवन है
tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी, ये आपको क्या गिवन है, यानी tan थीटा सर किसके बराबर होता है, सर tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन बेस के बराबर, यानी परपेंडिकुलर अपन बेस की रेशियोस आपको गिवन है किसके फॉर्म में, a बाई बी के फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं परपेंडिकुलर लिखने जाऊं, परपेंडिकुलर यानी सी बी, तो वो कितना गिवन है, a के बराबर है, के नहीं लिख रहा हूं इसमें क्योंकि और अच्छे समझ में आए आपको, और के लिखो भी नहीं लिखो बात बराबर है, कोई मतलब नहीं पड़ता, वैसे भी रेशियो में जब आने वाला हो तो वैसे ही कट जाता है, ठीक है जी। तो सी बी इज इक्वल टू ए, और आपको बेस गिवन है बेटा ए बी, वो कितना गिवन है बेटा, बी के बराबर, और हाइपोटेनियस ए सी ये आपको निकालना है, ये आपको गिवन नहीं है। तो अगर आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हाइपोटेनियस नहीं निकाल सकते क्या, सर निकाल सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल। तो एच स्क्वायर कितने किसके बराबर है बेटा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए का स्क्वायर प्लस बेस बी का स्क्वायर। तो यहां से ए सी क्या बन गया, ए सी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, और ए सी की वैल्यू अगर आप पुट करना चाहो तो इधर रूट अंडर में ये चल जाएगा रूट अंडर में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना आ गया बेटा, हाइपोटेनियस कितना आ गया आपका, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, परपेंडिकुलर आपको ए के बराबर और बेस आपको बी के बराबर गिवन है। और आपको प्रूफ क्या करना है, ए इंटू साइन थीटा माइनस बी इंटू कॉस थीटा अपॉन ए इंटू साइन थीटा प्लस बी इंटू कॉस थीटा, ये किसके बराबर है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो ठीक है सर, प्रूफ कर देते हैं। अब जरा यहाँ देखिए, तो आपने तीनों साइड के वैल्यू निकाल ली है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ए इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी आई एम रियली सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर सर कितना गिवन है, ए के बराबर, और हाइपोटेनियस अभी अभी निकाला आपने, ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू कॉस थीटा, तो बी इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आपको गिवन है बी के बराबर, और हाइपोटेनियस अभी अभी निकाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा, ए इंटू साइन थीटा, साइन थीटा फिर से आपको लिखना है ए इंटू साइन थीटा था ना, ए इंटू साइन थीटा माइनस बी इंटू कॉस थीटा, ए इंटू साइन थीटा प्लस बी इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, प्लस बी इंटू में यहाँ आ जाएगा आपका बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, बोलिए हाँ या ना। और ये आपको प्रूव करना किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ देखिए ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, और प्लस बी सॉरी माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, अपॉन में आ जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, बोलिए हाँ या ना। और ये आपको प्रूव करना है इसके बराबर, है ना। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा ऊपर वाले टर्म पे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, अपॉन नीचे भी एलसीएम ले लीजिए, है ना, ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। और ये आपको किसके बराबर प्रूव करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत लोगों को इसका प्रूफ दिख भी गया होगा, नहीं दिखा है तो अभी दिख जाएगा। अब ये देखिए, ये वाला जो लंबा वाला लाइन है, ठीक है जी, ये बड़ा वाला डिनोमिनेटर में, और ये जो मेन क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर में था वो किस में बन रहा है, पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो अगर इसको, अगर डिनोमिनेटर में पी बाई क्यू का फॉर्म बन जाए, अगर आप उसको न्यूमरेटर में ले जाना चाहते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, क्यू बाई पी के फॉर्म में। तो यहाँ देखिए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है जी। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, तो ये किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये किसके, यही आपको प्रूव करना था, तो हो गया प्रूव्ड, बोलिए हाँ या ना। यहाँ देख लीजिए, डिनोमिनेटर में दोनों चीज क्या बन रहा है, डिनोमिनेटर के दोनों में क्या, दोनों डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, सेम चीज। तो अगर डिनोमिनेटर में सेम चीज बने तो आपस में कट जाता है।
तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।